जब आपका यकीन मजबूत हो, कच्ची पक्की बातें, छोटी छोटी बातें, मुरीद हो के भी मुरीद नहीं, शगिर्द हो के भी शगिर्द नहीं, किसी जगह फकीर हो के भी दरवेश नहीं, भाई बेटे हो के भी फरमा बरदार नहीं, मुसलमान हो के भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, अल्लाह कहता है ओ ईमान वालो ईमान ले आओ, ओ ईमान वालो ईमान ले आओ। इकबाल कहने लगे खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी। हम ना ध्यानतदार नहीं बनते, अमानतदार नहीं बनते, ईमान के तकाजे नहीं समझते। वैसे हम ईमानदार हैं, लेकिन अगर 10 रुपए की बात हो, अगर 10 करोड़ की हो तो फिर नहीं। मेरे एक प्रोफेसर साहब दोस्त हैं, वो फरमाने लगे कि एक महंगा जूता ना बड़ा महंगा था, तो उसका एक पाँव कहीं गिरा हुआ था, डब्बे से निकल के बिल्कुल शापर वापर चढ़ा हुआ। तो बंदे ने ढूंढना शुरू कर दिया, किसका जूता है, किसका जूता है, किसका, पूरा ढूंढा उसने। थोड़ा सा वो आगे गया तो उसे दूसरा पैर भी मिल गया, फिर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। ये दयानतदारी है। यहाँ इस तरह के हम दयानतदार हैं, ऐसा नहीं होता। खुदा के बंदो, ईमान के तकाजे, जो रिस्क तेरा है वो कहीं और जा कैसे सकता है? जब तकसीम करने वाली रब की ज़ात है तो तू छीन के खाना चाहता है। एक बात आपको बताऊं, बदयांती करके किसी के बच्चों के पैसे घर ले आओगे ना, तो घर में दौलत आएगी, सुकून नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, शोर नहीं ख़त्म होगा, रोटी भी मिलेगी, एसी वाला कमरा भी मिलेगा, पर नींद जब ही आती है जब खुदा चाहे, आती नहीं। एक तो ईमानदार, फिर वामिलु सालिहात, जिंदगी सालेहीन वाली, नेक लोगों वाली। नेकी से मुराद क्या है? मेरा नमाज पढ़ना, नमाज तो एक जुज़ है नेकी का। वो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं फलाना बंदा बड़ा बाइखलाक है जी। क्या इखलाक है? तो मीठा बोलता है। तो मैंने कहा मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कड़वा बोलना ही नहीं। आप बड़े महंगे होटल में चले जाएं, बड़े महंगे में, आपने 2000 की चीज़ लेनी है, लेकिन सेलमैन की ड्यूटी है कड़वा नहीं बोलना। आप जितना मर्जी तल्ख हो, वो तनख्वाह लेता है मीठा बोलने की। सिर्फ मीठा बोलना इखलाक, मीठा बोलना भी इखलाक है, पर सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलना अखलाक है। सही बात करना, बदयांती से बचना, झूठ से बचना, किज़्ब से बचना, वादा खिलाफी से बचना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े, देखे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इमामा बांधा है, मैं समझता हूँ दाढ़ी के बगैर मर्द क्या, हुस्न ही नहीं, खूबसूरती नहीं, लेकिन मैं ये बात भी दावे से कहता हूँ कि दीन सिर्फ ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं। क्या आप दाढ़ी रख लें, पगड़ी बांध लें और जो मर्जी करते भी रहें, इजाजत हो गई आपको? ईमान का तो ताल्लुक ही बातन के साथ है, फकत ज़ाहिरी हुलिया दीन नहीं। क्या पर लिबादा दीन का है और बाकी सारी चीजों से आप फारग हैं? और भी कुछ तकाजे दीनदारी के। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी बंदे ने किसी की तारीफ की और बड़ी की। हम चूंकि मुबालगा राई के कायल होते हैं, हकीकत पसंद नहीं होते, किसी पर तनकीद करेंगे तो फिर भी दलील के किए जाएंगे, और तारीफ करेंगे तो फिर भी हदें क्रॉस कर जाएंगे। हजरत उमर के सामने जब उसने तारीफ की तो जनाब फारूक आजम फरमाने लगे, तू उसकी बड़ी तारीफें करता है, तू पड़ोसी है उसका? कहने लगा नहीं। फरमाया कभी उसके साथ पैसों का लेन देन किया है? कहा नहीं। फरमाने लगे कभी उसके साथ सफ़र किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाने लगे अच्छा अच्छा, तू नमाज देख के तारीफ़ें कर रहा हो। फरमाया सिर्फ नमाज देख के तारीफ़ ना कर, देख तो सही बातन कैसा है, उसके अखलाकी रवैये किस तरह के हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरा ख्याल है जितनी दाढ़ी की तबलीग मैं करता हूँ कम ही कोई करता होगा, लेकिन मैं नफरत नहीं करता उस शख्स ने जिसने रखी नहीं, और मैं कोई तकब्बुर नहीं करता कि मैंने रखी है। हमें ना बड़े एतदाल से, मैं जहाज़ में बैठा था, एक सफ़र के लिए मुझे जाना था, तो मेरे ना दिल में ख्याल आया, फिर मैंने अपने उस ख्याल से तौबा की। मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे मोबाइल में कुरान शरीफ होता है, कुछ किताबें होती हैं, तो कभी मौका मिले तो मैं तिलावत शुरू कर देता हूँ कि चलो।
तो मैं तिलावत कर रहा था तो ढेर सारे लोग मैंने देखा वो कानों में लगाए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार देखो ना, मैं तिलावत कर रहा हूँ और कितने सारे लोग हैं तो वेले बैठे हैं, ये भी तो अल्लाह अल्लाह कर सकते थे ना। तो मेरे सामने से एक नौजवान गुजरा, उसने चंगे तगड़े तगड़े पीछे बाल रखे हुए और चुटिया भी बनाई हुई। ऐसे चंगा नहीं काम। हुजूर ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरतों जैसी सूरत बनाए और उस औरत पर जो मर्दों जैसी सूरत बनाए। ये ठीक नहीं। रब करीम ने जहां आपको रखा है आप वही उलिया इख्तियार करें। जायज़ नहीं मर्द औरतों जैसे कपड़े पहने, औरतें मर्दों जैसे कपड़े पहने, ये जायज़ नहीं। तो बहरहाल उसने ना वो चुटिया शुटिया रखी हुई और उसका स्टाइल बड़ा जनाब जदीद सा, बड़े तंग से उसके कपड़े पहने। तो बाजार हुलिया बिल्कुल और था और कुछ फाइलें उसके हाथ में थी। तो मेरी साथ वाली सीट पे वो बैठा, पर उसने थोड़ी देर के बाद अपनी फाइलें खोली तो अंदर से सूरह यासीन निकाली। और जब उसने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन करें कि मुझे अपने पे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने कहा तू क्या समझता है, सिर्फ तू ही है रब का कुरान पढ़, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ज़मीन आसमान में हर वक्त रब की तस्बीह पढ़ी जाती है, हर वक्त। तो दर्जनों बीसियों लोग। तो आमाले सालिया, आज सुबह दिन चढ़ा था, अगर हमने कुरान शरीफ सुबह से नहीं पढ़ा तो पढ़ के सोना, थोड़ा ही सही पर हुजूर पे दुरूद पढ़ के सोना। मेरे नबी पाक का दिल करता है उम्मत एक दूसरे के जनाजे भी पढ़े। हुजूर का दिल करता है कि लोग लोगों की मदद भी करें, किसी गरीब से प्यार भी करें, किसी को अच्छा पैगाम भी दें, जो खैर हो सके। वामिलुस सालिहात, जहां तक किसी का भला, और कुछ नहीं ना हो सकता। तो इमाम हुसैन गुजर रहे थे तो गरीब चटाइयां बिछाए बैठे थे। लोगों को एहसासे कमतरी से निकाल देना ये भी बड़ा कमाल है, ये भी बड़ी नेकी है। पजारों वालों के साथ तो फोटो खिंचवाते हो, कभी रेडी वाले के साथ भी खिंचवाया करो। हो सकता है पजारों करप्शन के पैसों की हो, तो करप्शन वालों के साथ फोटो नहीं खिंचानी चाहिए, मेहनत वाले के साथ खिंचानी चाहिए जो मुशक्कत करके कमाता है। मेरे एक मोहब्बत करने वालों में से हमारे गांव के एक मोची हैं, अब तो वो शिफ्ट भी हो गए। अब तो खैर रिवाज नहीं रहा जूते गंडवाने का, तो मेरे वालिद साहब मुझे तोड़े में डाल के जूते देते थे, जा गंडवा के ला। ये पुराने बुजुर्ग आपको बताएंगे, ये 15-20 साल पुरानी बात, लंबी चौड़ी नहीं। वो जूते गंडवाने जाते थे तो कभी उनको वो कहते ना 3 रुपये हो गए जूता गांठने के, तो 5 दे देते, कहते चौका अपने 2 रुपये, मैं करके खाना। हाँ हाँ, ये बड़ा उसूल है, इसे याद रखें। करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े ना इस बला में मेरी भला। हमारे बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किल में हम वक्त गुजारते हैं, इदारा तामीर हो रहा है, बड़ी मसले। पर मैं एक दिन निकल रहा था मदरसे से, तो एक साहब मुझे आ गए चाबियां हिलाते हिलाते, मुझे कहने लगे वो पीर साहब वो बारात आई थी तो खाना खिलाया था, तो वो कुछ चावल बच गए हैं, तो बड़ी कोशिश किया, तो अब वो बच गए हैं तो मदरसे मंगा ले। मैं क्या तू सानू की समझना है, तो रोटी तक्की भी नहीं होनी जड़ी असी रोज खाने। हद हो गई है, वो बच गए हैं तो कोई खा नहीं रहा, तो इन तालिब इल्मों को क्या समझता है। ये वो लोग हैं जो पहले दिन घर से निकले तो रसूल करीम ने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। 3 टाइम अलग और नया खाना मदरसे में पकाते हैं बच्चों को। सानू तक तजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंभोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ। हाँ, सानू की लगे किसी होर दे नाल। मैं करूं मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। ये मेरा दीन पारा है ना नहीं, और गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर। जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। कभी भी कशकोले तलब ना फैलाएं, अपनी जिंदगी खुददारी से जिए। वो मैं नहीं 2 रुपए लेने जी, मैं 3 रुपए मेरे बंदे ने नहीं लेने ने। आप यकीन करें मैंने कभी किसी के साथ फोटो नहीं बनवाई, बुजुर्गों के साथ वैसे नहीं बनवाता कि साथ खड़ा होना भी अदबी है, और छोटों के साथ वैसे मौका मुयसर नहीं आता। मैंने कभी स्पेशली नहीं कहा फ़ोटो बनवानी है, लेकिन वो मोची जूती गांठने वाला अपनी दुकान पे बैठा है, तो मैं क्या चाचा जी ज़रा उठ दो, थोड़े नाल तस्वीर खिंचानी। कहने लगे क्यों जी, मैंने तो काम पे बैठा मुंह भी नहीं धोया। तो मैंने कहा वो इसलिए कि आपकी जो खुददारी और इज्जत नफ्स है ये बताती है कि हमें ना देख कर इकराम करना चाहिए। नेक आमाल। हजरत इमाम हुसैन गुजर रहे थे, दरवेश लोग। वैसे कभी मजदूर को रोटी खाता देखा करें, आपको मजा आएगा।
जो सवेरे पोने में बांध के लाते हैं ना अचार के साथ रोटियां, जो रोज गोश्त खाते हैं वो तो नखरे बड़े करते हैं, कहते ऐसा हम शैब बांध दे तो ये नहीं खानी, तो वो जब बांध के लाते हैं ना रोटियां सवेरे, तो वो दोपहर तक पोने को भी लग जाता है अचार। लेकिन वो जब उठ के मोहब्बत से हाथ धोते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, अपने हाथों से पानी भरते हैं, और शायद तलफ़ुज़ ठीक ना भी हो लेकिन दर्द से पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर जिस मज़े से खा के वो शुक्र अदा करते हैं ना, मुझे अपने वाले साहब की वो बात बड़ी याद आती है। मैं एक दफ़ा पूछा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है खाने च, ते फरमान लगे पुत्र जे लगी हुए ना भुख फिर ते सारा कुछ ही पसंद है, जे भुख न लगी हुए फिर नखरे ही ने जिन्ने मर्जी करा लो। भूख से खाते हैं, मेहनत करें। तो आप गरीबों का कम से कम ये जो उनके अंदर एहसास कमजोरी है यही दूर कर दें। मालिक का कुछ भी नहीं बिगड़ना, लेकिन फैक्ट्री के मुलाजमीन के बीच बैठ के 2 दिन रोटी खा के तो देखे, और नहीं कुछ होता। कभी कभी मजदूरों के बीच बैठ के लंगर खा के देखे, कुछ भी नहीं होता। चले मेरे से कौन सा किसी ने नाराज होना है, किसी एक महफिल पे पीरों की और अवाम की रोटी एक जैसी पका लें, खा लेंगे सारे, कुछ नहीं होता। पका लें एक जैसी, तो सारे कहते हैं लंगर शरीफ है, लंगर शरीफ। कौन सा? वो जो शापर में चावल है, वो जो ऊपर से फेंके गए, भाई ये लंगर शरीफ है तो पीर साहब के अलग से नहीं गुजरता। ये लंगर शरीफ है ना, बरकत वाला, इमाम हुसैन के नाम का है, गौस पाक के नाम का है, तो नाथ खां को नहीं गुजरता। उसके लिए अलहदा से मुर्ग मुसल्लम तैयार किए। और चलो बाकी जगहों पे ना सही, मिलाद की महफिल में गरीबों के लिए खाना पका लो, अमीर गरीब का एक जैसा पका लो। जिस गरीब के घर में सारा साल जिस गरीब के घर में चावलों में ज़्यादा गोश्त नहीं पकता, हो सकता है तुमने मिलाद पे पकाया हो और वो चारों बच्चे लेके आ जाए, और जब वो बिठाए अपने बच्चों को वहाँ दस्तरखान पे बिठा के रोटी मिल रही या मिलाद पे, तो हो सकता है पुत्र पूछ ले कि अब्बा जी आज की गल है, बड़ा गोश्त पे लब्ध है। तो मेरा गुमान कहता है कि गरीब बाप रो ही पड़ेगा, कहेगा पुत्र तू राज राज के खा, आज मदीने वाले नबी का मिलाद है, आज राज के खा। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, ये हैं साले लोग, ये लाजपाल है। इमाम साहब गुजर रहे थे तो गरीब सड़क किनारे बैठ के खाना खा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी अभी घर से रोटी खा के आए, गुराबा सड़क किनारे रोटी खा रहे, तो कहा हुजूर आए खाएं, कुर्बान जाऊं। ज़हरा पाक के लाल ने 1 मिनट नहीं लगाया, घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा, गरीबों के साथ ज़मीन पे बैठ गए। जिस प्लेट में वो गरीब, वो फ़कीर, वो सादा, वो गरीब लोग रोटी खा रहे थे ना, उसी प्लेट में इमाम हुसैन ने जब लंगर खाना शुरू किया तो वो लोग कभी रोटी खाते, कभी रो देते, कभी इमाम को देखते। कुछ लंगर खा के उनसे मोहब्बत करके इमाम उठे तो कहने लगे हुजूर आपने बड़ा थोड़ा खाया है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे कसम बखुदा मैं तो खा के आया था, कभी खाना खा के फ़ौरन दोबारा नहीं खाया, बैठ इसलिए गया था कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो जाए, तुम्हें राहत नसीब हो जाए।